नमस्कार। मैं हूँ गजानन वर्मा। कक्षा 11 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी पुस्तक आरोह है और पाठ संख्या 10 आत्मा का ताप, लेखकार सैयद हैदर रजा। देखिए, जिस सैयद हैदर रजा की चर्चा हम कर रहे हैं उसके बारे में विचारणीय बिंदु है कि उन्होंने किस प्रकार से कितनी समस्याओं का सामना करते हुए जिस स्थान पर पहुँचे वो बड़ा सराहनीय है। क्या क्या समस्याएं उनके जीवन में आई, किस तरह से ये धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचे, इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे। कला कर्म एक विचित्र उन्माद है, उत्साह है। इसे विश्वास से सहेजना है, संपूर्णता से पहाड़ों के धैर्य के समान मौन प्रतीकों में अकेले ही। ये पाठ के लेखककार हैं सैयद हैदर रजा। आज इस पाठ का पहला पाठ हम पढ़ेंगे। इनका जन्म सन 1922 बाबरिया गांव मध्य प्रदेश। इनको कौन कौन से सम्मान मिले? ग्रेड ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। रजा ने चित्रकला की शिक्षा नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट व सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की। भारत में अनेक प्रदर्शनियां आयोजित करने के बाद 1950 में वे फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर फ्रांस गए और अध्ययन किया। फ्रांस में इनको छात्रवृत्ति मिली और छात्रवृत्ति पाने के साथ साथ इन्होंने गहरा अध्ययन किया। आधुनिक भारतीय चित्रकला को जिन कलाकारों ने नया और आधुनिक मुहावरा दिया, उनमें सैयद हैदर रजा का नाम महत्वपूर्ण है। रजा सिर्फ इसी वजह से कला की दुनिया में सम्मान्य नहीं है, बल्कि जिन कलाकारों ने आधुनिक भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया, उनमें हुसैन और सूजा के साथ रजा का नाम अगली पंक्ति में आता है। ये कहना चाहते हैं इन्होंने चित्रकारी का काम सिर्फ भारत में नहीं अपितु अपना नाम पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में किया। इनके साथ अन्य भी 2 लोग थे। उन्होंने चित्रकला में बहुत ज़्यादा महारत हासिल की। ठीक इसी प्रकार से इनका नाम भी अग्रणी पंक्ति में ही आता है। इनमें हुसैन सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे देशों की यात्राएं की और वहाँ पर जा कर के इन्होंने अनेक प्रकार की चित्रकारी की। इसलिए क्या कि घुमक्कड़ होने के साथ साथ इनको अनुभव, ज्ञान, तजुर्बा भी ज़्यादा हुआ। लिम्का केंद्र भारतीय रहा। सूजा न्यूयॉर्क चले गए और रजा पेरिस में जाकर बस गए। इसके अलावा 2 और जो लोग थे वे भी चित्रकारी करते थे। वे और जो 2 लोग थे वो तो अन्य देशों में जाकर के बस गए, किंतु ये भारत में रहे। और भारतीय चले गए, रजा पेरिस में जाकर बस गए। इस तरह रजा की कला में भारतीय और पश्चिम कला दृष्टियों का मेल हुआ। लंबे समय तक पश्चिम में रहने और वहाँ की कला की बारीकियों से प्रभावित होने के बावजूद रजा ठेठ रूप से भारतीय कलाकार हैं। बिंदु उनकी कला रचना के केंद्र में है। उनकी कई कलाकृतियाँ बिंदु का रूपाकार हैं। ये बिंदु केवल रूपाकार नहीं है, बल्कि पारंपरिक भारतीय
चिंतन का केंद्र बिंदु भी है। यहाँ भी गौरतलब है कि बिंदु की तरफ उनका झुकाव उनके निजी शिक्षण नंदलाल झरिया ने कराया था। रजा की कला और व्यक्तित्व में उदात्तता है। उनकी कला में रंगों की व्यापकता और आध्यात्म की गहराई है। उनकी कला को भारत और दूसरे देशों में काफ़ी सराहा गया है। रुडॉल्फ वान लेडेन, पीरे गोविंद बेयर, गीती सेन, जाक लासे, मिशेल अम्बियर आदि ने रजा पर मोनोग्राफ लिखे हैं। वहाँ दिया गया पाठ सैयद हैदर रजा की आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप का एक अध्याय है। इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मधु बी जोशी ने किया है। यहाँ रजा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्षों और सफलताओं के बारे में बताया है। एक कलाकार का जीवन संघर्ष और कला संघर्ष, उसकी सृजनात्मक बेचैनी, अपनी रचना में सर्वस्व झोंक देने का उसका जुनून, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत रोचक व सहज शैली में उभर कर आई है। देखिए, आत्मा का ताप हम इसमें पढ़ रहे हैं। आत्मा का ताप नागपुर स्कूल की परीक्षा में मैं कक्षा में प्रथम आया। रजा साहब ने नागपुर में जब कक्षा ली तो परीक्षा के अंदर प्रथम आए। 10 में से 9 विषयों में मुझे विशेष योग्यता प्राप्त हुई। इससे मुझे बड़ी मदद मिली। पिताजी रिटायर हो चुके थे, इनके पिता रिटायर हो गए और टोटल कुल मिलाकर के 10 विषय थे। उनमें क्या है कि 9 विषयों में विशेष योग्यता के टॉपिक लगे। कहने का मतलब इन्होंने अपने अध्ययन को जारी रखा, बहुत गहराई तक इन्होंने पढ़ा और ऐसी स्थिति में इनके पिता रिटायरमेंट हो चुके थे। खुद को भी जीवन चलाने की चिंता थी। अब मुझे नौकरी ढूंढनी थी। मैं गोंदिया में ड्राइंग का अध्यापक बन गया। महीने भर ही मुझे बम्बई जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन के लिए मध्य प्रांत की सरकारी छात्रवृत्ति मिली। ये सितंबर 1943 की बात है। मैंने अमरावती के गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से त्यागपत्र दे दिया। जब तक मैं बम्बई पहुंचा तब तक जे स्कूल में दाखिल बंद हो चुका था। कहने का मतलब जहाँ दाखिला लेना चाहते थे, जहाँ एडमिशन लेना चाहते थे, जे स्कूल में जाना चाहते थे, लेकिन ये किसी कारणवश लेट हो गए और इनको वहाँ पर क्या है कि एडमिशन नहीं मिला। मैं दाखिल बंद हो चुका था। दाखिला हो भी जाता तो उपस्थिति का प्रतिशत पूरा न हो पाता। छात्रवृत्ति वापस ले ली गई। सरकार ने मुझे अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी देने की पेशकश की। मैंने तय किया कि मैं लौटूंगा नहीं, बम्बई में ही अध्ययन करूंगा। मुझे शहर पसंद आया, वातावरण पसंद आया, गैलरियां और शहरों में अपने पहले मित्र पसंद आए। वहाँ जगह पसंद आई। वो बम्बई को छोड़ना नहीं चाहते थे। वहाँ की गैलरी, वहाँ के दोस्त इनको पसंद आए। वो इस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते थे, जबकि इनके सामने बहुत सारी समस्याएं थी। किंतु समस्याओं का मुकाबला करते हुए इन्होंने मन में निश्चय किया कि मैं इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा, अर्थात यहीं पर रह करके मैं अपना मुकाम बनाऊंगा, यहीं पर रह करके मैं कुछ बनूंगा, कुछ करके दिखाऊंगा, अपने जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा यहाँ रहते हुए। किंतु मैं
इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा। ऐसी स्थिति में इन्होंने बम्बई को छोड़ने का प्लान नहीं बल्कि बम्बई में रहने का विचार बनाया। अब देखिएगा, मुझे शहर पसंद आया, वातावरण पसंद आया, गैलरियां और शहरों में अपने पहले मित्र पसंद आए। और भी अच्छी बात यह हुई कि मुझे एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी मिल गई। वहाँ डिजाइन निकालने की नौकरी, डिजाइनर की नौकरी मिल गई। ये स्टूडियो फिरोज शाह मेहता रोड पर था। एक बार फिर कड़ी मेहनत का दौर चला। करीब साल भर में ही स्टूडियो के मालिक श्री जलील और मैनेजर श्री हुसैन ने मुझे मुख्य डिजाइनर बना दिया। जहाँ नौकरी करते थे उस नौकरी के अंदर उनके जो प्रबंधकर्ता थे, उनको संभालने वाले लोग थे, उनके जो मालिक थे, उन्होंने इनकी जो उनके हुनर को, इनके तरीके को, इनके ज्ञान को पहचान लिया और उन्होंने वहाँ इनको डिजाइनर की नौकरी बना दी, डिजाइनर बना दिया। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मैं दफ्तर में काम करता। फिर मैं अध्ययन के लिए मोहन आर्ट क्लब जाता। कहने का अर्थ हो गया कि जितना समय नौकरी में दे पाते थे, जितना समय नौकरी में देते थे, इसके अलावा इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। समय मिलता उसमें अपना ये अध्ययन करते थे। ऐसा नहीं है कि नौकरी में उलझे रहे और नौकरी में उलझने के कारण अपना वक्त ये निकालते थे और निकाल करके अध्ययन में लगाते थे, जिसके कारण इनका अध्ययन जारी रह सके। देखिए इसमें फिर मैं अध्ययन के लिए मोहन आर्ट क्लब जाता और फिर जेकब सर्कल, जहाँ भाई के परिचित एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे रहने की जगह दे दी थी। इनके भाई के को परिचित, इनके भाई के को जानकार थे। उन्होंने क्या कि रहने के लिए इन्होंने जगह दे दी, रहने के लिए जगह दे रखी थी। उसने कहा कि मैं तो टैक्सी रात भर, क्या कहा उन्होंने कि मैं टैक्सी रात भर चलाता हूँ और को ही चलता हूँ, तो तुम वहाँ सो सकते हो। वह दिन में कमरे पर लौटता। ये छोटा सा कमरा जेकब सर्कल 7 रास्तों में पहली मंजिल पर था। एक रात जब 9:30 बजे मैं कमरे पर पहुंचा तो हमारे दरवाजे पे पुलिस वाला खड़ा था। एक पुलिस वाला इनके दरवाजे पर खड़ा था। क्या कहना चाहते हैं? जब ये लौटे तो इनके दरवाजे पर एक पुलिस वाला खड़ा था। वो पता नहीं किस विषय में इनसे पूछना चाहता था। तो पुलिस वाला दरवाजे पर खड़ा था और वो इनसे कुछ पूछना चाहता था। और ये जो रहने के स्थान थे, इनके भाई के को परिचित थे, वहाँ पर रहते, दिन में यहाँ रहते थे, दिन में काम करते थे। उन्होंने कहा था जगह थोड़ी आप सो सकते हैं। वहाँ जाने के पश्चात इनको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, किंतु इनमें आगे बढ़ने की ललक थी, आगे बढ़ने की चाहत थी। ऐसी स्थिति में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए इन्होंने डटकर मुकाबला किया और अपना मुकाम बनाया। इसके अलावा इनके साथ जो अन्य जो लोग थे, यूँ कह सकते हैं कि अन्य जो लोग थे जिन्होंने काम किया था, उनसे बेटर तरीका इन्होंने अपनाया और उन्होंने उनसे भी ज़्यादा अच्छा करके दिखाया। अपने देश का नाम भी रोशन किया। विदेशों में भी गए तो वहाँ पर उन्होंने क्या है कि अच्छी ख्याति अर्जित की। साथ में हमारे भारत में रहते हुए भी इन्होंने अपना नाम रोशन किया। महान चित्रकार के रूप में इनको जाना जा सकता है, रजा साहब को। और वहाँ जाने के पश्चात इन्होंने ऐसा काम करके दिखाया कि लोग इनको आज भी याद करते हैं, क्योंकि इनके चित्रकारी के तरीके बहुत अच्छे थे, बारीकी समझते थे। इनको नौकरी मिलने के पश्चात में इन्होंने अपने काम को बंद नहीं किया, बल्कि अपने काम को इन्होंने जारी रखा। कहने का अर्थ हो गया कि नौकरी करते करते जब इनको समय मिलता था, उन समय का सही सदुपयोग करते हुए, ये अपना समय खराब न करते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए ये स्वयं अपनी पढ़ाई भी
जारी रखती थी, जिसके कारण इनकी प्रैक्टिस हुई और इनके चित्रों को हमारे भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी सराहा गया। इसी कारण से अपने मेहनती स्वभाव के कारण ये आगे बढ़ते चले गए। क्योंकि समस्या एक बार ये भी आ गई थी कि इनको बम्बई छोड़ना पड़ता, किंतु ये अपने हौसले से नहीं हारना चाहते थे, हौसला अपना ये खोना नहीं चाहते थे। और ऐसी स्थिति में इन्होंने बम्बई नहीं छोड़ा, बल्कि बम्बई में ही रह करके इन्होंने वो अपना पूरा प्रोग्राम किया। बम्बई में रहते हुए सारा जो काम इन्होंने किया, और ऐसी स्थिति में जो समस्या थी धीरे धीरे आगे निकल गई, खिसक गई। ये अगर हौसला हार जाते तो इनके जीवन में न जाने कितनी समस्याएं आती। और ऐसी स्थिति में इन बम्बई नहीं छोड़ा और धीरे धीरे वहाँ मुकाम बनाया, इनको वहाँ नौकरी भी मिल गई। उसके पश्चात भी इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। और आज जिस रजा साहब के बारे में विचार करते हैं, उस ज़माने में लोगों को इतनी सुख सुविधाएं नहीं मिलती थी, लेकिन इनको तो नौकरी मिल गई थी, लेकिन फिर भी क्या है कि इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा, क्योंकि वे और भी आगे निकलना चाहते थे। उनका विचार भी था कि मैं आगे चल कर के कुछ बनूं, कुछ करके दिखाऊं। और इन्होंने अपना जोश कभी कम नहीं पड़ने दिया, जोश को मंदा नहीं पड़ने दिया। इसलिए ये अपने काम में आगे से आगे बढ़ते चले गए। थैंक यू। ओके, बाय। बाकी का जो वीडियो है फिर हम अगले टॉपिक में आपको दिखाएंगे। थैंक यू। ओके, बाय।